शिव सूत्र के तीनों अध्यायों में से ये दूसरा अध्याय सूत्रों की संख्या की दृष्टि से लघु है। इसमें केवल 10 सूत्र हैं। शाक्तोपाय, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इस अध्याय में बताए जा रहे उपायों का संबंध शक्ति से है। शाक्तोपाय के सूत्रों में आत्म साक्षात्कार के गंतव्य तक पहुंचने हेतु साधक के लिए प्रयास है, साधना है और साधन चित्त में ही छिपी हुई चेतना शक्ति है। इस चेतना शक्ति के आरोहण के लिए साधक प्रयत्न करता है और उसका ये प्रयास तभी सफल होता है जब उसे सही गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शांभवोपाय चैतन्य से आरंभ होता है। उन उपायों में मन से परे की बात है। शाक्तोपाय चैतन्य की शक्ति से आरंभ होता है। इसमें आंतरिक मन की बात है। आध्यात्मिक प्रगति चित्त की शुद्धिकरण की यात्रा है। शाक्तोपाय का साधक चित्त शुद्धि के लिए गुरु की संकल्प शक्ति के सहयोग से अपनी चेतना शक्ति को ऊपर उठाता है। शक्ति के ऊर्ध्व गमन से चित्त शुद्ध होने लगता है, क्योंकि निचली वृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं और अंततः साधक चेतना के आरोहण से चैतन्य में स्थित हो जाता है। सूत्र 1, चित्तम मंत्रः। अर्थ, मन मंत्र है। सूत्र कहता है कि चित्त यानी मन मंत्र है। मंत्र में मंत्र शक्ति छुपी होती है। संकल्प धारण कर मंत्र के दोहराव से मंत्र शक्ति जागृत होती है और अभीष्ट की प्राप्ति होती है। साधक का लक्ष्य संसार से मुक्ति है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का मंत्र चित्त ही है। कैसे? तो पहले देखें कि चित्त क्या है। चित्त वृत्तियों के समूह को ही चित्त कहा जाता है। चित्त में चलने वाली चित्त वृत्तियां स्वयं को दोहराती रहती हैं। वृत्ति यानी जो वृत्त में चले, स्वयं को दोहराए। इस दोहराव से ही चित्त की वृत्तियां शक्तिशाली होती जाती हैं। जिस प्रकार मंत्र के दोहराव से मंत्र शक्ति जागृत होती है और उस शक्ति का प्रभाव परिवर्तन पैदा करता है, वैसे ही जिस विशेष चित्त वृत्ति का दोहराव ज्यादा होता है, चित्त में वो शक्तिशाली होती जाती है और उसकी शक्ति के प्रभाव से चित्त उसी स्वभाव में ढल जाता है। किसी चित्त में यदि निम्न वृत्तियां शक्तिशाली हैं, जैसे काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि का अतिरेक है, तो ये चित्त की अज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था में दुख और बंधन है। इसी चित्त में यदि बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि उच्च वृत्तियों का दोहराव हो, तो ये ज्ञान की अवस्था है। ऐसी वृत्तियों में प्रेम, क्षमा, करुणा आदि का भाव होने से व्यक्ति आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार मन यदि अज्ञान का कारण है, तो ज्ञान का कारण भी है। मन ही राग द्वेष से युक्त होकर विकारग्रस्त होता है और यही मन संसार से विरक्त होकर जब स्वयं को जानने की तरफ मुड़ता है, तो ज्ञान का कारण बन जाता है। विकास क्रम में चित्त वृत्तियां स्वतः परिवर्तित होती हैं, लेकिन संसार से मुक्ति चाहने वाला साधक इस विकास क्रम को तीव्र कर सकता है और इसके लिए चित्त ही मंत्र है, यानी चित्त में ही वो मंत्र रूपी बीज है जिससे सत्य का पुष्प खिल सकता है। पर उसे अंकुरित करने की तकनीक को जानना होगा और अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियों हेतु चित्त का शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण कैसे हो, यही अगले सूत्र का विषय है। चित्त व मन। चित्त अर्थात जो भी प्रकट है, सभी रचनाएं, जीव और उनमें चलने वाली प्रक्रियाएं। चित्त व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन प्रत्येक जीव की इंद्रियों को जो चित्त का सीमित अनुभव होता है, उसी को व्यक्तिगत चित्त या मन कह सकते हैं।
चित्त शब्द वैसे तो प्रकट भाग की समग्रता को दर्शाता है, परंतु इस सूत्र की व्याख्या में चित्त शब्द का उपयोग मानव चित्त या मन के लिए ही किया गया है। मन चित्त का ही वो भाग है जो स्मृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे विचार आदि का सामूहिक केंद्र है। सूत्र 2 प्रयत्नः साधकः, अर्थ प्रयास से सधता है। पिछले सूत्र में कहा गया कि चित्त ही मंत्र है, अर्थात संसार से मुक्ति चित्त के माध्यम से ही संभव है। अब यह सूत्र कहता है कि इसके लिए प्रयास करना होगा। प्रयास से चित्त को साधना होगा, जिससे अज्ञान जनित चित्त वृत्तियां जो दुख और बंधन का कारण हैं, नियंत्रित हो सकें और वो वृत्तियां सक्रिय हो सकें जो आत्म जागरण में सहायक हैं। इसी प्रयास को चित्त शुद्धि कहा जाता है। आध्यात्म का आरंभ चित्त शुद्धि से ही होता है। विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों में साधक को संयम और नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। संयम और नियमों के पालन से साधक में उन गुणों का विकास होता है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। इन गुणों से आचार विचार शुद्ध होते हैं तथा आत्मबल की वृद्धि होती है, जिससे वो स्वयं को साधना के अनुकूल बना पाता है। साधना क्या है? साधना शरीर और मन की एकाग्रता हेतु किया जाने वाला प्रयास है, जिसके लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। शरीर को योगासन और योग मुद्राओं द्वारा और मन को सांसों के अवलोकन, विचारों के अवलोकन, ध्वनि पर एकाग्रता या आंख को किसी बिंदु पर टिकाकर यानी त्राटक आदि विधियों से साधा जाता है। इन एकाग्रता विधियों से चित्त ठहरने लगता है और इस ठहराव से अनियंत्रित चित्त वृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं। चित्त के इस ठहराव से चित्त में ऊपरी चक्रों की चित्त वृत्तियों के सक्रिय होने का आधार तैयार होता है। इस प्रकार शाक्तोपाय में प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास से ही चित्त का शुद्धिकरण होगा। सूत्र 3 विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम, अर्थ जीव की चेतना शक्ति ही मंत्र का रहस्य है। पिछले सूत्र में हमने जाना कि साधक को निचली चित्त वृत्तियों को नियंत्रित कर उच्च वृत्तियों को सक्रिय करने का प्रयास करना है। यह स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होगा कि इस आरोहण हेतु आवश्यक शक्ति कहां से और कैसे प्राप्त होगी। तो सूत्र उत्तर देता है कि ये शक्ति कहीं और नहीं, व्यक्ति के शरीर में ही है, और वो है व्यक्ति की स्वयं की चेतना शक्ति। चेतना शक्ति ही मंत्र का रहस्य है, अर्थात चेतना शक्ति को जागृत करके ही अज्ञान से बाहर निकला जा सकता है। चेतना शक्ति क्या है? चैतन्य की अव्यक्त चेतना शक्ति ही स्थूल रूपों में व्यक्त होती है। सभी स्थूल रूपों जैसे निर्जीव और सजीव में जो ऊर्जा है, जिसे विज्ञान की भाषा में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वो चैतन्य की ही चेतना है। चेतना ही ऊर्जा और ऊर्जा ही संग्रहित होकर पदार्थ का रूप लेती है। यानी चैतन्य ही चेतन से जड़ और जड़ से चेतन की यात्रा करता है। जैसे समुद्र का जल वाष्पित हो बरसता, फैलता और वापस समुद्र में समाता रहता है, वैसे ही ये चक्र चलता रहता है। इसे ही जड़ता से चेतनता की यात्रा भी कह दिया जाता है। प्रत्येक जीव इस चक्र से होकर गुजरता है और छोटे रूप में ये चक्र प्रत्येक जीव शरीर में विद्यमान होता है। ये चक्र मानव शरीर की रीढ़ में सूक्ष्म रूप से अवस्थित होते हैं। प्रत्येक चक्र से संबंधित चित्त वृत्तियां होती हैं। चेतना शक्ति ही वो शक्ति है जो इन चक्रों को संतुलित करती है, यानी वृत्तियों को नियंत्रित या सक्रिय करती है। चेतना शक्ति के जागरण और विकास से मनुष्य की चित्त वृत्तियां परिवर्तित होती जाती हैं, यानी कि वो निम्न चक्रों से ऊपरी चक्रों की ओर गति करने लगता है। इसीलिए सूत्र में कहा गया है कि चित्त के शुद्धिकरण का उपाय का रहस्य व्यक्ति की चेतना शक्ति है। मानव शरीर में 7 चक्र अवस्थित हैं।
3 निचले चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान एवं मणिपुर चक्र हैं, जिनमें क्रमशः रक्षण, भक्षण और प्रजनन, भोग विलास और सामाजिक मेलजोल की वृत्तियां चलती हैं। ऊपरी 3 चक्र अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र हैं, जिनमें क्रमशः भावना, बौद्धिक गतिविधि और कला एवं आध्यात्मिक वृत्तियां पाई जाती हैं। अंतिम सहस्त्रार चैतन्य में विलीनता है। सूत्र 4। गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्नः। अर्थ, चित्त के विकास की गर्भावस्था में चेतना शक्ति सुप्त होने के कारण चित्त असंतुलित या अज्ञान युक्त है। पिछले सूत्र में हमने जाना कि चित्त का विकास या शुद्धिकरण चेतना शक्ति के जागरण और आरोहण से ही संभव है। चेतना शक्ति ही चक्रों को सक्रिय और संतुलित करती है। अब प्रश्न उठते हैं कि चेतना शक्ति कहाँ और क्यों सोई हुई है? चित्त पहले से ही शुद्ध क्यों नहीं है? यानी कि सभी चक्र एक समान सक्रिय क्यों नहीं है? ये सूत्र उत्तर देता है कि चित्त के विकास की गर्भावस्था में चेतना शक्ति सुप्त हुई होती है। इसीलिए ऐसी अवस्था में चित्त अशुद्ध या अज्ञान युक्त होता है। सूत्र में कहे गए गर्भे चित्त विकासों का मतलब है चित्त के विकास की गर्भावस्था, यानी जब चित्त विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। चित्त पशु योनि से मानव योनि तक विकास तो कर गया है, लेकिन उसकी चित्त वृत्तियां अभी भी पशुवत हैं। इस अवस्था में चेतना शक्ति सोई हुई होती है, यानी कि उसमें गति नहीं, जड़ता होती है। सूत्र में आगे कहा गया, अविशिष्ट विद्या स्वप्न संकेत करता है कि सोई हुई अवस्था में भी चित्त गहरी सुषुप्ति में नहीं है, जैसे कि एक जड़ पदार्थ में होती है, बल्कि स्वप्न में है। स्वप्न में होने से तात्पर्य है अर्ध चेतना में है, अर्थात झूठ को सच मानने की स्थिति, अनेक संकल्पों विकल्पों से युक्त। इसलिए वास्तविकता से अनभिज्ञ ऐसा चित्त अशांत है। वो अनावश्यक क्रियाओं में लिप्त हो अपनी ऊर्जा को निचली वृत्तियों में ही व्यय कर देता है, जिससे उसकी गति बाधित होती है और चक्रों की सक्रियता में असंतुलन है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जीव विभिन्न योनियों से गुजरता हुआ जब मनुष्य योनि में आता है तो मूलतः उसका निचला चक्र ही सक्रिय होता है, जिससे उसमें मुख्यतः पशु वृत्तियां ही हावी होती हैं, यानी कि रक्षण, भक्षण और प्रजनन की वृत्तियां। अधिकांश व्यक्ति इन्हीं वृत्तियों या नीचे के 3 चक्रों की वृत्तियों यानी कि भोग और सामाजिक मेलजोल आदि में फंसे होते हैं। चित्त की चेतना शक्ति क्रोध, भय, उदरपूर्ति हेतु संघर्ष और कामुकता आदि वृत्तियों में ही खपती रहती है। मनुष्य आसक्तिवश इन्हीं वृत्तियों में जन्मों जन्मों तक फंसा रहता है। वो उनसे ऊपर उठना ही नहीं चाहता। इसी कारण से चेतना शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है और चित्त के निचली वृत्तियों में लिप्त होने के कारण अधोगामी होती है। सूत्र 5। विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। अर्थ, चेतना के समुचित उत्थान से स्वाभाविक रूप से खेचरी शिवावस्था प्राप्त होती है। पिछला सूत्र बताता है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य चित्त अशांत, असंतुलित और अज्ञान युक्त होता है, क्योंकि उसकी चेतना शक्ति या शेष ऊर्जा मूलाधार में सुप्त है और निचली वृत्तियों में लिप्त होने के कारण अधोगामी है। अब ये सूत्र कहता है कि जब चित्त शुद्धि के लिए साधना की जाती है तो चित्त एकाग्र और शांत होता है और इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित होने का अवसर उपलब्ध होता है। सुप्त चेतना शक्ति जब जागृत होकर ऊर्ध्वगमित होती है तो ऊपर उठने के क्रम में वो सभी चक्रों से होकर गुजरती है, जिससे ऊपरी चक्र सक्रिय होते हैं। ऊपरी चक्रों में शक्ति के आरोहण से उन चक्रों से संबंधित वृत्तियां चित्त में चलने लगती हैं, जिससे व्यक्ति अज्ञान जनित जीवन से मुक्त होता जाता है।
आगे सूत्र कहता है कि ऊर्जा के समुचित उत्थान से स्वाभाविक रूप से खेचरी शिवावस्था प्राप्त होती है। ये खेचरी शिवावस्था क्या है? तो ये ऐसी समाधि अवस्था है जिसमें साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पोषित हो दीर्घावधि तक बैठा रहता है। यानी कि चेतना शक्ति जब ऊपर उठती है तो साधक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है कि उसकी आंतरिक शक्ति से ही उसके शरीर का पोषण होता है और वो शव की तरह अविचलित हो शिव की तरह समाधिस्थ होता है। अर्थात चेतना जागृत होने से अब अनावश्यक वृत्तियों में ऊर्जा का अपव्यय बंद हो जाता है, तो साधक में ऊर्जा का महा अतिरेक हो जाता है। ये अतिरेक ऊर्जा उसे शिवावस्था में स्थित कर देती है। शिवावस्था क्या है? शिवावस्था वो है जिसमें देखने वाला दृष्टा दृश्य के साथ लय हो गया है, वो शव हो गया है जिससे उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो गई है। अब उसके लिए न कोई अपना है न कोई पराया है, न कुछ अच्छा है न कोई बुरा है। वो संसार को जस का तस देख रहा, निर्लिप्त भाव से, निर्विकार भाव से, वो होते हुए भी नहीं है। यही शिवावस्था है, यही संसार से मुक्त होना है जो कि साधक का लक्ष्य है।